हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज का टॉपिक आपने देखा होगा, करंट अफेयर का पोस्टमार्टम। खास करके ये उन विद्यार्थियों को डेडिकेटेड है जो आने वाले समय में 2025, 26 या 27 में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, आईएएस का एग्जाम या स्टेट पीसीएस में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये क्लास बहुत ही सीमित समय वाली है, पर आपको हर बिंदु क्लियर कर देगी कि किस तरीके से विद्यार्थी के लिए करंट अफेयर वरदान भी है, और यदि वह उसे सही तरीके से नहीं समझ पाया तो वही उसके सफलताओं में सबसे बड़ा अभिशाप भी बन सकता है। क्योंकि करंट अफेयर जिस तरीके से यूट्यूब के कारण लगातार अपना प्रसार करते जा रहा है, विद्यार्थी कई बार अपनी मूल दिशा से भटक जाता है और 2 से 3 वर्ष की मेहनत के बाद उसे पता चलता है कि उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कक्षा की। बस 1 मिनट का समय मैं आपका लूंगा एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना के लिए कि अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट 19 मई को आयोजित किया जा रहा है। 2 समय है, सुबह 11 बजे, शाम 5 बजे। पूरी तरह से टेस्ट फ्री है। इस टेस्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि 90% की स्कॉलरशिप आप अनअकैडमी प्लस कोर्स पर जीत सकते हैं। कई सारे प्राइजेस इसके साथ भी आप जीत सकेंगे। लक्ष्य है उन विद्यार्थियों तक पहुंचना जिनके अंदर क्षमता है, योग्यता है, केवल पैसों की कमी है। तो हम अनअकैडमी आपके साथ उपस्थित हैं आपकी उस समस्या के समाधान के लिए। ज्वाइन करिए इस कोर्स चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज को या इस स्कॉलरशिप टेस्ट को और अपनी तैयारी को दीजिए सही दिशा। इस समय यदि आप सब्सक्रिप्शन की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके पास है 15 महीने से लेकर 30 महीने, अर्थात हम कहेंगे कि 1 वर्ष 3 महीने से लेकर 2 वर्ष 6 महीने तक के क्लासेस का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेने का विकल्प। टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से 18 मई से आप बैच स्टार्ट हम कर रहे हैं, तो इसकी आप शुरुआत कर सकते हैं। ऑप्शनल के बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं और हमारा सी सेट का कॉम्प्रिहेंसिव बैच केवल 1999 में इस कुछ दिनों के लिए अवेलेबल किया जा रहा है, क्योंकि 16 तारीख को पुनः एग्जाम के नजर में विद्यार्थी एक अंतिम वार कर सके सी सेट पर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स हमारा पब्लिश हो चुका है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं मुद्दे पर। हम आज बात करेंगे करंट अफेयर के 360 डिग्री एनालिसिस की। 360 कहने का मतलब सारे डायमेंशंस को हम कवर करेंगे। यदि आप जानना चाहे कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं आज की कक्षा में, तो सबसे पहला सवाल कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की इस पूरी जर्नी में करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में करंट अफेयर का महत्व, करंट अफेयर समसामयिक की हिंदी में। फिर प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर किस तरीके से तैयार किया जाए, मेंस के लिए करंट अफेयर में किस तरीके की बातचीत हो। यह जानना बहुत जरूरी है विद्यार्थी को भी कि प्रीलिम्स और मेंस के करंट अफेयर की तैयारी कैसी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जो सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, करंट अफेयर से जुड़े हुए भ्रम, और अफवाहों के बारे में, क्योंकि यही वरदान और अभिशाप का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि विद्यार्थी कई बार चीजों पर गौर नहीं करते, जैसा उन्हें पता चलता है बस उसके अनुसार जीवन यापन कर रहे हैं। फिर एक बड़ा सवाल है कि कौन सा न्यूज़पेपर, मैगजीन, पत्रिका या कौन सी वेबसाइट से करंट अफेयर को तैयार किया जा सकता है, और करंट अफेयर में हम क्या तैयार कराते हैं, क्योंकि हमारा भी करंट अफेयर आता है तो हमारी क्या भूमिका है, हम इस पर भी चर्चाएं करेंगे। एक बड़ा सवाल विद्यार्थी कई बार पूछते हैं मुझसे कि करंट अफेयर कितने समय तक का तैयार करना चाहिए, कब से करंट अफेयर की तैयारी करनी चाहिए,
मतलब ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग कब करनी चाहिए, करंट अफेयर का कितना रोल है। सबसे पहले सवाल का जवाब हम यही से शुरुआत करेंगे। करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाने चाहिए, इस पर भी हल्की फुल्की चर्चाएं हमारी होगी। तो करंट अफेयर का ड्यूरेशन, और यदि हम बातचीत करें तो करंट अफेयर के नोट्स ये कैसे तैयार होने चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। तो आइए एक एक सवालों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में करंट अफेयर का क्या महत्व है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम बात करें करंट अफेयर का सिविल सर्विस एग्जाम में, पहले पॉइंट पर बातचीत करते हैं, क्या महत्व है। यदि हम बातचीत करें यूपीएससी प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में बकायदा लिखा हुआ है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, मतलब ये सिलेबस में दिया है बकायदा कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, नेशनल एंड इंटरनेशनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। मेंस भी अगर हम चर्चाएं करें तो मेंस में डायरेक्टली किसी भी यूनिट में तो नहीं दिया है, लेकिन मेंस में जब आप आंसर लेखन करते हैं तो कोई भी समसामयिक में हुई घटना का संदर्भ हमें देना पड़ता है, ताकि हमारे आंसर में एक जीवंतता आ सके और हमारा आंसर एक यूनिक आंसर, डिफरेंशिएट आंसर बन सके, जो बेटर नंबर की ओर जाता होगा। और इंटरव्यू में इसका अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंटरव्यू में समसामयिक घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, इसी पर बातचीत आती है। तो तीनों ही लेवल पर हमें करंट अफेयर को देखना होता है। करंट अफेयर के प्रत्यक्ष रूप से अगर मैं कहूं तो 2016 का पेपर छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें करंट अफेयर के 50 से ज्यादा प्रश्न थे। बाकी जनरली करंट अफेयर के प्रीलिम्स में जो सवाल आते हैं वो 15 से लेकर 18 प्रश्न तक होते हैं। कभी कभी 0 प्रश्न भी आए हैं, जैसे 2011, 2012, 2013 में करंट अफेयर का डायरेक्ट सवाल नहीं था, इनडायरेक्ट एक हाथ सेंटेंस उसमें यूज किया गया हो कि 3 कथन में से कोई एक कथन करंट अफेयर का जुड़ा होगा। मेंस में मैंने आपको बताया कि पेपर में 20 प्रश्न मेंस में पूछे जाते हैं, जिसमें एटलीस्ट 8 से 10 प्रश्नों में प्रत्यक्ष रूप से करंट अफेयर से जुड़ी हुई बातचीत होती है। और इंटरव्यू में लगभग कई सारे मुद्दे जो आपसे पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर से ही जुड़े होते हैं। मतलब करंट अफेयर, आप इस बात को समझ लीजिए कि यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए या यूपीएससी में अच्छे अंकों के लिए करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाता है। और इसी कारण से पूरा यूट्यूब करंट अफेयर से भरा पड़ा है, क्योंकि यूट्यूब का जो मास्टर हैं, यूट्यूब पर जो कई सारे लोग उपस्थित हैं, वो जानते हैं कि किस तरीके से विद्यार्थी को वह आकर्षित कर सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में हमें करंट अफेयर में क्या पढ़ना चाहिए। पहले तो करंट अफेयर का मतलब समझा दूं मैं। देखो, करंट अफेयर में यह घटनाक्रम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन सा व्यक्ति देश में किस राज्य का मुख्यमंत्री बना, कौन गवर्नर बना, किसने शपथ ग्रहण किया, या कौन नया व्यक्ति नियुक्त हुआ। ये थोड़ा बहुत, मतलब 5% 7% का रोल निभाता है। लेकिन हमारे लिए करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट होता है एक मल्टी डायमेंशनल 360 डिग्री का दार्शनिक व्यू। दार्शनिक वर्ड यूज क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपको उस विषय पर एक चिंतन जैसी बातचीत करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इस समय भारत में चुनाव का समय चल रहा है, चुनावों की खबरें बहुत सारी आती हैं। अब यहां पर हमें प्रीलिम्स में अगर इसको चर्चा करना है तो हम बातचीत करेंगे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की, हम बातचीत करेंगे भारत में चुनाव आयोग के संवैधानिक भूमिका की, हम बातचीत करेंगे चुनाव आयोग से जुड़े हुए नए अधिनियम की। तब जाकर आप उस करंट अफेयर को सही ढंग से पढ़ पाएंगे। मैं जानता हूं कि कई सारे नए विद्यार्थी जब करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं तो पहले फोटोग्राफ देखते हैं, पहले देखते हैं टाइटल क्या है, केवल टाइटल ही पढ़कर छोड़ देते हैं, क्योंकि 2-3 महीने तो विद्यार्थी को यही समझ में नहीं आता है कि करना क्या है।
कुछ विद्यार्थी क्रिकेट की खबरों को ही करंट अफेयर समझते और कुछ विद्यार्थी राजनीति में होने वाले घटनाक्रम कि किसी फलाना पार्टी के नेता ने क्या कह दिया, उसी को वो करंट अफेयर समझकर 2-3 महीने बर्बाद कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि करंट अफेयर में हमें ये बात समझनी होगी कि प्रीलिम्स हो या मेंस हो, करंट अफेयर का एक विस्तार पूर्वक अध्ययन यहां जरूरी होता है। ये फैक्ट वाला करंट अफेयर नहीं है जो एसएससी या वनडे एग्जाम में आ जाता है। ये कंसेप्चुअल करंट अफेयर है। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में संसद ने कोई अधिनियम पारित किया, तब हम उस करंट अफेयर में ऐसे नहीं है, जैसे कि कई मैंने देखा है कि कुछ लोग प्रश्न बना लेते हैं, फिर उत्तर चुन लेते हैं, फिर खबर बताते हैं। ये यूपीएससी का तरीका नहीं है, ये पीसीएस का तरीका नहीं है। ये वनडे एग्जाम में भली सेट हो सकता है, लेकिन यदि आप सिविल सर्विस एग्जाम की सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप यूपीएससी के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो समझिएगा कि अधिनियम में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहला तो कि अधिनियम का विषय क्या है, अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, अधिनियम मतलब कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी, या फिर हम बातचीत कर सकते हैं कि ये कौन सा अधिनियम है, इसका इतिहास क्या रहा है, क्या इसके पहले भी कभी चर्चाएं हुई हैं, साथ ही साथ इसके कारण देश में क्या परिवर्तन होंगे, क्या इस अधिनियम से कोई संस्था का निर्माण किया जा रहा है। इस तरीके के सारे डायमेंशन इसमें कवर करने होते हैं, उसकी विशेषताओं को पढ़ना पड़ता है ताकि हमें यह पता चले कि रियलिटी में कानून क्या कह रहा है। जैसे अभी महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ था, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जब भी कोई कानून पारित होता है तो कानून के विशिष्ट नाम होते हैं, वो फैक्चुअल बातें भी आपके काम की हैं, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका विश्लेषण करते आना। और इसलिए करंट अफेयर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं अगर आपसे कहूं कि अगर आप ज्यादा बर्डन महसूस करते तो अभी शुरुआत में करंट अफेयर में क्या क्या पढ़े। आप शुरुआत के करंट अफेयर में पढ़िए कि अधिनियम हमसे क्या क्या इस समय अधिनियम पारित हुए हैं। जैसे 2023 के पूरे अधिनियम 24 वालों के लिए काम के हैं, तो यदि आप 25 देने जा रहे हैं तो 24 में जो भी अधिनियम आएंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। 26 देने जाएंगे तो 25 वाले अधिनियम ही नहीं, बल्कि पीछे के थोड़े से अधिनियम जो 2 वर्ष 3 वर्ष में पारित हुए कानून हैं, उस पर आपकी बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। अगर किसी भी प्रकार के सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, वो पर्यावरण से जुड़े हुए हो सकते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़े हुए हो सकते हैं, जैसे G20 का सम्मेलन है, COP28 की बैठक होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डायमेंशन होता है करंट अफेयर का। तो जब भी आप कोई सम्मेलन का नाम सुने, आपको हमेशा उस पर एक विस्तार पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। तीसरा, सरकार जब भी किसी प्रकार की योजना लाती है तो योजना की क्या क्या विशेषताएं हैं, योजना किसको लक्षित करते हुए की लाई गई है, सरकार उस योजना को ला क्यों रही है, उस योजना के क्या लाभ होंगे, मतलब उस योजना से जुड़े हुए सारे पहलुओं को कवर करते आना चाहिए। तो योजना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है जब भी आपके सामने कोई योजनाओं की बातचीत आती है। जब आपके सामने किसी प्रकार के सूचकांक आते, जैसे फिलहाल में खबरों में था कि भारत की मीडिया का रैंक जो आ रहा है वो लगातार घट रहा है, 159वीं रैंक 180 कंट्रीज में आई है। तो ये सूचकांक जारी कौन करता है, क्या आधार है जारी करने के, इससे क्या स्पष्ट होता है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका क्या रोल है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर कुछ महत्वपूर्ण संगठन हैं जो हाल चर्चाओं में रहते हैं। महत्वपूर्ण संगठनों में मैं संगठन बता सकता हूं, WTO के बारे में कोई खबर आ जाए, IMF के बारे में कोई खबर आ जाए, वर्ल्ड बैंक के बारे में कोई खबर आ जाए, G20 के बारे में कोई खबर आ जाए, ब्रिक्स के बारे में कोई खबर आ जाए, देश के भीतर RBI के बारे में कोई खबर आ जाए, देश के भीतर किसी प्रकार के नियामक संस्था के बारे में कोई खबर आ जाए, हमारे देश में किसी प्रकार के निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के कोई निर्णय आ जाए, तो आपको ऐसे निर्णयों पर ध्यान देना चाहिए कि ये किस प्रकार के निर्णय आ रहे हैं। जब भी सुप्रीम कोर्ट आपके सामने कोई भी निर्णय दे रहा होगा तो जरा देखिएगा कि वह कितना महत्वपूर्ण है आम नागरिकों के लिए,
कानून के नजर से, सरकार के नजर से, तो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई कोई भी बातचीत अगर आती है, अब ऐसे निर्णय नहीं कि केजरीवाल जी को मिल गई जमानत, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय देते हुए किसी प्रकार के कानून, किसी प्रकार के संविधान के आर्टिकल का उपयोग किया और किस प्रकार की बातचीत कही, उसे हम जरूर बता सकते हैं। कभी कभी इकोनॉमिक्स में, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट में शब्दावली बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। नए शब्द आपके सामने गढ़े जाते हैं तो कुछ नई टर्मिनोलॉजी आती रहती है इकोलॉजी, इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई, या फिर हम कह सकते हैं कि नई नई टर्मिनोलॉजी इकोनॉमिक्स में भी इंट्रोड्यूस होती है। तो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, यदि आपको अभी कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं, तो ये मेरी लिस्ट याद रखिएगा। इंद्रधनुष के 7 रंग और ये 7 बातें, अधिनियम, सम्मेलन, योजनाएं, सूचकांक, महत्वपूर्ण संगठन, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई कोई बातचीत या फिर किसी भी प्रकार की शब्दावली। याद रखिएगा, जब भी टर्मिनोलॉजी या उससे जुड़े हुए सवाल आते हैं तो उस पर जरूर गौर किया करिए। कोई भी सम्मेलन, जैसे कि ब्रिक्स का सम्मेलन आता है, G20 का सम्मेलन आता है, संगठनों से जुड़ी हुई बातचीत आती है, ये यूपीएससी चाहती क्या है? यूपीएससी चाहती है कि उसके अभ्यर्थी को इस तरीके की चीजों के बारे में जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन में इनका सीधा संबंध आता ही है। ऐसी घटनाएं जो समाज में किसी विशेष समूह को या प्रत्येक नागरिक को प्रभावित करती होगी, आपको ऐसी घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, क्या इसमें न्यूज में हम उन खबरों को छोड़ दें जो खिलाड़ियों से जुड़ी हुई आती है, खेल से जुड़ी हुई आती है? तो मैं बता देता हूं कि खेल वाले क्षेत्र में आप उन घटनाओं को जरूर करिए जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर होती है, जैसे कि वर्ल्ड कप अगर कोई चल रहा होगा, या फिर कोई ऐसा कप हो रहा होगा जो 2 साल 3 साल में एक बार होता है, कोई ऐसी प्रतिस्पर्धा जो कि वैश्विक स्तर पर है, 5 साल 4 साल में एक बार होती होगी, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। लेकिन आईपीएल में क्या हुआ और क्या नहीं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं और ये हमारा करंट अफेयर भी नहीं है। जैसे कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि करंट अफेयर के नाम पर जो आम नागरिकों को समाचार न्यूज एंकर बात करते, वही खबरें चलाने लग जाते हैं और विद्यार्थी उसको भी देख रहे होते हैं। वो सुनने और एंटरटेनमेंट के लिए सही हो सकता है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सही नहीं है। जैसे कि खबर आई कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान विरोध प्रदर्शन हुआ, तो ये खबर आपके लिए उतनी डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है। या फिर खबर आ जाती है कि कई बार किसी पर्टिकुलर नायक ने या अभिनेता ने ये कह दिया है, तो अभिनेता क्या कह रहा है, अभिनेत्री क्या कह रही है, पाकिस्तान ने क्या कहा, चीन ने क्या कहा, ये खबरें आपको बड़े मनोरंजन के साथ पेश की जाती है और बड़ा इंटरेस्ट आपको आता है, किसी को भी भारतीयों को खास करके इसमें आता है। ऐसी खबरों से बचिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि फिल्टर करते भी आपको आना चाहिए। तो वापस लौटते हैं, हमने जाना कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में करंट अफेयर का क्या महत्व है, हमने जाना कि प्रीलिम्स और मेंस में कौन से करंट अफेयर की बातचीत होती है। अब करंट अफेयर से जुड़े हुए भ्रम पर भी चर्चाएं करते हैं। करंट अफेयर से जुड़े भ्रम या अफवाह, कई बार विद्यार्थी इस बारे में चर्चाएं हमारे साथ भी करते हैं कि सर करंट अफेयर में, जैसे कुछ लोगों ने ऐसा अफवाह फैला दी है, इन लोग करंट अफेयर ही पढ़ाते यूट्यूब पर दिन रात, वे लोग क्या करते हैं, यूपीएससी में यदि आपको चयनित होना है तो केवल करंट अफेयर पढ़ो। क्या केवल करंट अफेयर पढ़ लेने से आपके यूपीएससी का सिलेबस कवर हो जाता है? क्या केवल करंट अफेयर में ही सब कुछ उपस्थित होता है? तो नहीं। अगर ऐसा होता तो यूपीएससी ने अपने सिलेबस को इतने विस्तार से मेंस में एक्सप्लेन नहीं किया होता। यूपीएससी ने जीएस पेपर 1 के सिलेबस को 12 यूनिट में एक्सप्लेन किया है, जीएस पेपर 2 के सिलेबस को 20 यूनिट में एक्सप्लेन किया है, जीएस पेपर 3 के सिलेबस को 20 यूनिट में एक्सप्लेन किया है, और जीएस पेपर 4 के सिलेबस को 8 यूनिट में एक्सप्लेन किया है।
यदि करंट अफेयर ही उसे पढ़ाना होता तो इतना सिलेबस डिटेल में नहीं देता, सीधा लिख देता कि आप करंट अफेयर ही पढ़ लीजिए। तो पहला भ्रम कि क्या करंट अफेयर यूपीएससी का कंप्लीट सिलेबस तैयार कराता है, तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि करंट अफेयर कंप्लीट सिलेबस नहीं है। करंट अफेयर हमारी तैयारी में एक प्रकार से पूरे के पूरे तैयारी का एक हिस्सा है। जैसे शरीर में मान लीजिए कि एक जीव की कल्पना करें, तो करंट अफेयर उस शरीर का एक भाग है, पूरा शरीर करंट अफेयर नहीं है। इसको जितना जल्दी आप समझ लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। फिर एक बड़ी समस्या विद्यार्थियों के मन में आती है जो कि करंट अफेयर से लेकर जुड़ी हुई है, कि करंट अफेयर में जो एक मिसकंसेप्ट बना हुआ है, मैं कहूंगा कि क्या डेली करंट अफेयर ही पढ़ना जरूरी है। तो याद रखिएगा कि डेली करंट अफेयर कई बार बोझिल हो जाता है। जैसे आप सोचिए कि अगर आप डेली करंट अफेयर के नोट्स बनाएंगे, डेली करंट अफेयर को तैयार करेंगे, तो मिनिमम 1.5-2 घंटे आपको करंट अफेयर को देना पड़ेगा। अगर आप 400 दिन का भी करंट अफेयर पकड़ लेते हैं, क्योंकि जनरली वैसे तो 15 से 16 महीने का करंट अफेयर लेना पड़ता है, लेकिन 400 ही दिन पकड़ रहा हूं मैं। 400 दिन का भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो 800 घंटे आपने करंट अफेयर तैयार किया, उसको दोहराना पड़ेगा बेटा, क्योंकि बिना दोहराए आप करंट अफेयर में सवालों के जवाब नहीं दे सकते। करंट अफेयर भारत में 40 करोड़ लोग पढ़ते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर हर कोई पढ़ रहा है भारत में 40 करोड़ लोगों में। तो क्या वो यूपीएससी के सवाल का जवाब दे सकते? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें 8 दिन पहले का करंट अफेयर याद नहीं, मुझे भी नहीं और आपको भी नहीं याद रहेगा। हमें इसको दोहराना पड़ता है, हमें रिवाइज करना पड़ता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि करंट अफेयर हमारे पास इतना हो कि हम उसको दोहरा सके। मैंने 5 कॉपियां करंट अफेयर की बना ली और मैं उसको दोहरा नहीं पाया, तो आपका 3 गुना नुकसान हुआ। पहला, इतना इन्वेस्टमेंट टाइम का आपने किया उस टॉपिक में, जबकि आप उसको दोहरा नहीं सके तो 0 हो गया। दूसरा, उसकी जगह जो पढ़कर नंबर आ सकते थे वो एक अलग सा टेंशन है। और तीसरा, एग्जाम के नजदीक आने पर ये डिप्रेशन की ओर लेकर चला जाता है। तो आपको ये सावधानी बरतनी है कि करंट अफेयर की आपकी कॉपी 2 पेज से 2 कॉपियों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 250-250 पेज की 2 कॉपी आप ज्यादा से ज्यादा भरिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, विस्तार की जगह पर समझते हुए आगे बढ़िए। और जो बार बार रिपीटेशन वाली आती, जैसे अभी पिछले 3 महीनों से चुनाव के बारे में खबरें आ रही है, तो आप चुनाव को प्रॉपर एक टॉपिक के रूप में तैयार कर लीजिए। चुनाव से जुड़ी हुई खबरें, चुनाव से जुड़े हुए डायमेंशन, संविधान में क्या लिखा है, जनप्रतिनिधि अधिनियम क्या कहता है, भारत में चुनाव का इतिहास क्या रहा है, चुनाव से जुड़े हुए क्या क्या चैलेंजेस हैं, किस प्रकार से एक राष्ट्र एक चुनाव की कल्पना की जा रही है, वो सारे डायमेंशन आप एक ही बार कवर कर लीजिए ताकि आपका ये बोझ कम हो सके। तो डेली करंट अफेयर यदि आप कवर कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में कवर होना चाहिए। 25 से 30 मिनट में खबरें आपने कंप्लीट करनी चाहिए और 25 से 30 मिनट में उसके नोट्स बनाते आपको आने चाहिए। यदि नोट्स नहीं बना रहे तो करंट अफेयर पढ़ना, करंट अफेयर सुनना और करंट अफेयर की हवाबाजी करना, तीनों चीजें एक ही है। आप करंट अफेयर तैयार नहीं कर रहे बल्कि आप समय गुजार रहे हैं। इसलिए मैं कई बार विद्यार्थियों को सजेशन देता हूं कि अगर आपको लगता हो कि आपसे करंट अफेयर डेली वाला नहीं हो सकता है, तो आप वीकली वाला कर लीजिए, साप्ताहिक करंट अफेयर कर लीजिए, मंथली वाला करंट अफेयर कर लीजिए, संडे का दिन दे दीजिए पूरी तरह से करंट अफेयर के लिए, तो भी चीजें बेटर हो सकती है। तो जब भी आपको अगर लगता हो तो आप जितना हो सके आप साप्ताहिक करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर पर जरूर काम करिएगा। मैंने एक और चीज जो देखी है करंट अफेयर में, जो बच्चों की खास करके समस्या होती है, वो करंट अफेयर में नोट्स बनाने से ही जुड़ी हुई होती है। वे कहते हैं कि क्या नोट्स अगर नहीं बनाए तो करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। याद रखिएगा कि नोट्स इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि करंट अफेयर में होने वाली बात आपकी जिंदगी में पहली बार भी आई हुई हो सकती है, तो आप उसको एक सरल शब्दों में बदल सके। जब आप लिखते हैं तो एक अलग मेमोरी डेवलप होती है। हाँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि करंट अफेयर में कोई मैगजीन का पूरा पन्ना काम का है, अगर आपको लगता है न्यूज़पेपर का पूरा कटिंग काम का है, तो उतना कट करके चिपका दो कहीं पर भी, अपनी कॉपी में कहीं पर भी चिपका दो ताकि लिखने का समय बचे। आपको स्मार्ट बनना है।
जब आपको लग रहा है कि कहीं पर कटिंग मिल रही है, जैसे पीडीएफ मिला, तो पीडीएफ का अगर आप प्रिंट आउट निकाल के रख रहे हैं और उसमें सीधा कट कर दे रहे हैं, सेट कर रहे हैं 15-20 मिनट आधे घंटे में, तो भी कोई गलत नहीं है। तो आप अपने करंट अफेयर की तैयारी को थोड़ा स्मार्ट वर्क में बदलिए। तो करंट अफेयर यूपीएससी का कंप्लीट सिलेबस नहीं है, पहली बात। करंट अफेयर कभी भी याद रखना कि इतना नहीं पढ़ना है कि रिवीजन ना हो सके, और करंट अफेयर में हर चीज करंट अफेयर नहीं होती है, ये बात दिमाग में रख दीजिएगा। वही चीजें जिसको मैंने अभी आपके सामने बताया वो करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक अगला सवाल है कि न्यूज़पेपर, पत्रिका और वेबसाइट, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। सबसे पहले तो न्यूज़पेपर, यदि आप न्यूज़पेपर खुद पढ़ना चाहते हैं, हिंदी माध्यम के हैं, तो मैं कहूंगा कि दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण ठीक है, बेस्ट नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। पर अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो मेरे हिसाब से द हिंदू अच्छा न्यूज़पेपर है, द इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, आप इसको देख सकते हैं। और मैं अभी आपको आज के ही रूप में कुछ एग्जाम्पल दूंगा कि तीनों में कई बार खबरें, बड़ी महत्वपूर्ण वाली खबरें सेम ही आ जाती हैं, बस राइटर जो रिपोर्टर है उनकी सोच और डायमेंशन बदल सकते हैं। पर अगर आपको इसके अलावा न्यूज़पेपर में ये तीनों न्यूज़पेपर नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर आप ऑनलाइन में जो भी न्यूज़पेपर आप मिल सकता है उसे पढ़ सकते हैं 25 से 30 मिनट। अगर हम मैगजीन की बात करें कि कौन सी पत्रिका पढ़नी चाहिए, तो प्राइवेट पत्रिकाओं में तो मैं कहूंगा अनअकैडमी की पत्रिका काफी बढ़िया आ रही है आजकल, हिंदी माध्यम में भी बहुत अल्टीमेट उसमें कंटेंट दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको सच में करंट अफेयर में पत्रिका ही पढ़नी है, तो आप पीआईबी की पत्रिका पढ़ सकते हैं। बढ़िया पत्रिका, मतलब पीआईबी का फोटोकॉपी मार्केट में बढ़िया मिल जाता है। ये गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, जिसमें पूरी तरह से जानकारी सरकार की तरफ से दी जाती है, तो ऑथेंटिसिटी की संभावनाएं सबसे अधिक होती है। पर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ मैगजीन लगती हो कि मार्केट से लेनी है, तो क्रॉनिकल एक ठीक ठाक हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आने वाली पत्रिका है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। पर अगर आप कहें कि किस प्रकार की सरकारी कोई मैगजीन आती हो, जो ऐसी मैगजीन होती है जिससे हम कुछ चीजें और बेटर कर सकते हैं, तो योजना जैसी पत्रिका आती है, अच्छी मानी जाती है। कुरुक्षेत्र आती है, निबंध लेखन में इसका बड़ा अच्छा महत्व है, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई घटनाओं में हमारी बहुत मदद करती है। तो योजना हुआ, कुरुक्षेत्र हुआ, ये ऐसी पत्रिकाएं जो सीधी सरकार के डिपार्टमेंट, विभाग से जुड़ी हुई है। साइंस रिपोर्टर, विज्ञान प्रगति, डीआरडीओ के माध्यम से प्रकाशित होती है, ये भी एक अच्छी पत्रिका के रूप में हम मानते हैं। तो ये एक बढ़िया चीज है जिसको हम यूज कर सकते हैं। यदि आप किसी प्रकार से यूट्यूब पर या टीवी पर कुछ देखना चाहते हैं या रेडियो पर कुछ देखना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि संसद टीवी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, या फिर रेडियो में शाम को रेडियो पर जो न्यूज आती है उसमें भी आपको बहुत कुछ चीजें बेटर मिल जाएगी। जो अगर हम बातचीत करें सरकार के ऑफिशियल जगह से कि वेबसाइट कौन सी, तो जितनी मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, उसके अलावा एक पीआरएस की वेबसाइट है जिसमें पॉलिटी से जुड़े हुए पूरे करंट अफेयर के पहलू मिल जाएंगे। क्योंकि ये जो रिसर्च वाले, फेलोशिप वाले लोग होते हैं जो पॉलिटी में रिसर्च कर रहे होते हैं, उनके द्वारा जारी किया जाता है, काफी बेटर होता है इसका कंटेंट। पीआरएस वेबसाइट का अधिनियम पर समरी दे देते हैं, ये किसी प्रकार के विधेयक पर समरी दे देते हैं, और ऐसा नहीं कि देश के अंदर खास करके तुलना करते हुए पेश कर देते कई बार एग्जाम्पल। जैसे हमारे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की जो बातचीत चल रही, तो इस पर भी काफी बेटर तरीके से जो भी रिकमेंडेशन आती है वो आपको मिल जाएगी। पीआईबी की वेबसाइट भी है, उस वेबसाइट से भी आप चीजों को देख सकते हैं, काफी ऑथेंटिक चीजें उसमें मिल जाएगी। और मिनिस्ट्री की वेबसाइट, ये कब करना चाहिए? संडे के दिन जब आपको लगता हो कि आज पढ़ने का मन नहीं है, तो एक एक वेबसाइट को खोलकर आप आधा घंटा 30 मिनट जरूर बिताइए, ताकि एक आइडिया लग सके। तो ये है न्यूज़पेपर, ये है मैगजीन, ये है यूट्यूब, और आपके जो भी वेबसाइट्स हैं उन्हें आप यूज कर सकते हैं एक प्रकार से करंट अफेयर के लिए। तो सिविल सर्विस में करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस, प्रीलिम्स और मेंस में करंट अफेयर की बातचीत, करंट अफेयर से जुड़े भ्रम और अफवाहें, न्यूज़पेपर, पत्रिका, वेबसाइट, करंट अफेयर में हम क्या तैयार कराते हैं। अब मेरी करंट अफेयर की अगर बातचीत करें तो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो करंट अफेयर है
वो पूरी तरह से वीकली करंट अफेयर होता है या फिर ईयरली करंट अफेयर में पेश करता हूं, ताकि बताया जा सके कि किस तरीके से हम करंट अफेयर को बेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले कुछ एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं। जैसे दैनिक जागरण है और 17 मई का ये न्यूज़पेपर है। आप देखिएगा कि दैनिक जागरण में एक खबर आई है, कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद ईडी आरोपित को गिरफ्तार नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शीर्ष कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने सुनाया अहम फैसला। कहा आरोपित को हिरासत में लेने के लिए कोर्ट में देना होगा आवेदन। मतलब अब ईडी की शक्ति को सीमित कर दिया गया। अब ये दैनिक जागरण की खबर है, सॉरी 17 मई की। आप जरा इसको देखिएगा द इंडियन एक्सप्रेस की। ईडी कांट मेक पीएमएलए जो कानून है अरेस्ट आफ्टर कॉग्निसेंस नीड कोर्ट नोड। सुप्रीम कोर्ट की वही बात आपको इंडियन एक्सप्रेस में मिलेगी। द हिंदू में भी सुप्रीम कोर्ट लिमिट्स ईडीज पावर टू अरेस्ट पीएमएलए एक्यूज्ड। अब आप टाइटल से अंदाजा लगा सकते हैं कि तीनों के राइटर बताने की अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं। यहां पर ईडी आरोपित गिरफ्तार नहीं कर सकते, द हिंदू कहता है कि ईडी की शक्ति को कम कर दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि ईडी गिरफ्तार नहीं कर सकती पीएमएलए कानून के तहत यदि कोर्ट ने उसे संज्ञान में लिया है तो। कहने का सिंपल सा अभिप्राय है कि ये मत सोचा करिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, बल्कि ये सोचिए कि आप जो भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं उसका थोड़ा डायमेंशन कवर कर लीजिए। तो डायमेंशन कवर करने के लिए थोड़ा सा उस खबर से जुड़ी हुई, आप देखो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसलिए इस चीज को डिटेल में पढ़ना चाहिए। किस तरीके से कानून पीएमएलए कानून है, पीएमएलए कानून में किन चीजों की ओर इशारा किया गया है। देखो द हिंदू में थोड़ा बेटर ये होता है कि बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट सेपरेटली करके दे दिए जाते हैं। हिंदी न्यूज़पेपर वाले ऐसा करते नहीं है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी, ये जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, इसमें अगर आप कभी भी बैठेंगे तो आप तारीख डाल दीजिए कि 16 मई 2024 की खबर। तो 16 मई को उन्होंने जो खबर दी थी कि वोटर टर्नआउट इन फर्स्ट 4 फेज 66.95%। आप देखेंगे कि यही खबर दैनिक जागरण वाले ने भी पेश कर दी है। तो रियलिटी में कई बार आप जो खबर एक जगह देख रहे हैं दूसरी जगह वही मिलती है, तो ओवरलैपिंग मत करिए, कोई भी एक सोर्स प्रॉपर पकड़िएगा, चीजें क्लियर हो जाएगी। अब ये खबर हमारे किसी काम की इसलिए नहीं है क्योंकि इलेक्शन खत्म होने के बाद फिर चीजों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो ऐसी खबर को आपको स्किप करते आना चाहिए। द इंडियन एक्सप्रेस में भी आपको यह खबर मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना अधिग्रहण असंवैधानिक। अब यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, फिर से यह खबर इंपॉर्टेंट हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट जब इस तरीके की कोई बातचीत करते हैं तो हमें ध्यान देना होगा आर्टिकल 300A, द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है। अब देखना यहां पर जो हिंदी वाले हैं उन्होंने भी लिखा है कि आर्टिकल 300A के तहत, मतलब वे भी कोशिश करते हैं कि सारे डायमेंशन कवर किए जाए, इसलिए घबराइए नहीं। अगर आप हिंदी में भी पढ़ रहे कोई दिक्कत नहीं है। बस द हिंदू का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि पूरी समरी आपको एक साथ मिल जाती है। The right to notice or the duty of the state to inform a person that is intent to acquire his or her property। मतलब पॉइंट वाइज समझा दिया, इसलिए अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी के लिए पूरी समरी के रूप में भी खबर आ जाती है और उसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी में उसके मैक्सिमम चीजें शामिल कर दी जाती हैं। तो एक बेनिफिट द हिंदू में यह मिल जाता है। यूक्रेन समेत वैश्विक मुद्दों पर पुतिन और शी के बीच बनी गहरी समझ। अब एक अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में दो महाशक्तियां चीन और रूस बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसी महाशक्ति वाली बातचीत पर हल्का पुल्का ध्यान आपका जाना चाहिए, क्योंकि सच में ये दोनों क्या सोच रहे हैं इससे पूरी दुनिया पर इंपैक्ट पड़ेगा। अलग अलग लोगों के एडिटोरियल आपको इसमें मिलेंगे, तो वो एडिटोरियल आप पढ़ के एक सोच विकसित कर सकते हैं कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। लेकिन ऐसी जगह पर एक शिक्षक से पढ़ेंगे तो ज्यादा असरदार होगा। कहने का अभिप्राय है कि मैं इन एग्जाम्पल के बेसिस पर आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप कोई भी एक सोर्स पकड़ लीजिए और उसको ऑनेस्टली 25-30 मिनट का टाइम दीजिए, चीजें आपके लिए एक सरल वे में कंप्लीट हो पाएगी। अब जैसे मैं वीकली करंट अफेयर पढ़ाता हूं, तो वीकली करंट अफेयर लगभग 2021 से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि 2020-21 के बच्चों को टारगेट करते हुए वीकली करंट अफेयर की हमने शुरुआत की थी। पिछले 4 वर्षों से लगातार
एक बेस्ट वे में चल रहा है, और इसलिए चल रहा है क्योंकि विद्यार्थियों ने न केवल पसंद किया बल्कि इसके बहुत अच्छे परिणाम भी आए हैं। एक तो साल में 52 सप्ताह होते हैं, 52 संडे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा करंट अफेयर, ज्यादा से ज्यादा 52 सप्ताह का करंट अफेयर 300 पेज में कवर हो जाएगा। ईयरली करंट अफेयर में हम बचे हुए पहलुओं को कवर कर लेते हैं, या फिर कई बार हम छोटी खबर कोई लेकर आ जाते हैं कि आज ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ गई है। तो इस तरीके से अगर आप हमारे साथ करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप भले ही कुछ पढ़े ना पढ़े, केवल हमारा वीकली करंट अफेयर अगर आप कर लेते हैं तो आपको बड़े स्तर पर बदलाव मिल जाएगा। मतलब वीकली करंट अफेयर भी आपके लिए एक बेस्ट वरदान होता है, क्योंकि डेली करंट अफेयर में चैलेंजेस बहुत सारे हैं। मेंटेन रखना, इतना कवर करने के बाद रिवाइज करना, बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। अब हम उन सवालों के जवाब ढूंढते कि करंट अफेयर का ड्यूरेशन, कितने समय का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी 2025 का एग्जाम देने के लिए सोच रहा है तो मैं कहूंगा कि उस विद्यार्थी ने मिनिमम 1 जनवरी 2024 से लगभग 31 मार्च 2024 तक का, 2025 तक का तो करंट अफेयर कवर करना ही चाहिए प्रीलिम्स के लिए। अगर प्रीलिम्स पास हो जाता है तो फिर उसने ये करंट अफेयर कंटिन्यू कवर करते हुए 31 अगस्त 2025 तक कवर कर लेना चाहिए। मतलब फिर 20 महीने का करंट अफेयर कवर करना चाहिए अगर उसका मेंस निकल जाता है, प्रीलिम्स निकल जाता है। तो योजनाएं जो होती है वो 2-2, 3-3 साल पुरानी आ सकती है, लेकिन बाकी चीजों में 2-2, 3-3 साल का समय नहीं देना होता है। 15 से 18 महीने का करंट अफेयर सफिशिएंट माना जाता है। अब मान लीजिए आप 2026 देना चाह रहे हैं तो आप 1 जनवरी 2025 से करंट अफेयर की शुरुआत करिए और लगभग 31 मार्च 2026 तक का करंट अफेयर प्रॉपर तैयार कर लीजिए। अगर आप 27 देना चाहते हैं तो फिर आप करंट अफेयर सुनते चलिए। 26 और 27 वाले अभी करंट अफेयर सुनिए, नोट्स मत बनाइए, लेकिन यहां से नोट्स बनाना शुरू करेंगे। जो इस समय 25 वाले वो प्रॉपर नोट्स बनाएं। अब कोई लाल लाली कह सकता है सर मैंने अभी तक करंट अफेयर तैयार नहीं किया। ठीक है, अगर आपने अप्रैल तक का तैयार नहीं किया तो मई का तैयार कर लो पहले, बाद में 4 महीने के करंट अफेयर को कभी भी तैयार कर लेना, पर मई से तो शुरुआत करो। बहुत जरूरी है करंट अफेयर को तैयार करना। कुछ बच्चे लास्ट में कहते सर मैंने करंट अफेयर तैयार नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? क्यों नहीं किया आपने करंट अफेयर को तैयार? फिर क्यों यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आ गए आप लोग? फिर आप कहोगे कि सर मोटिवेशन देखकर मैं आ गया। भाई मत करो मोटिवेशन देखकर तैयारी, इतना पढ़ना ही पड़ेगा इसमें। और करंट अफेयर के नोट्स बनाना कितना आसान है। मान लीजिए कि मुद्दा चल रहा है कि भारत में लद्दाख का मुद्दा जो चल रहा था कि 371 की बातचीत चल रही थी, तो आपको आर्टिकल 371 क्या कहता है, लद्दाख में क्या मांगे हैं, किस तरीके की बातचीत चल रही है, एक समरी के रूप में नोट्स बना देना चाहिए। कई बच्चों को नोट्स बनाते नहीं आता, तो मेरा जो पीडीएफ होता है उसमें से मैक्सिमम पॉइंट एज इट इज लिख दिया करिए। अगर आप पढ़ के अपने शब्दों में बदलना चाहते तो वो भी एक बढ़िया तरीका है। पर करंट अफेयर के अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो फिर आप करंट अफेयर तैयार नहीं कर रहे हैं। नोट्स बनाइए, पेपर कटिंग जोड़ दीजिए, चीजों को कलेक्ट करिए ताकि रिवीजन के समय हम क्या दोहराएंगे, हम किन चीजों को दोहरा कर कहेंगे कि हाँ ये चीज मुझे कवर करनी थी। मैं बस इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि करंट अफेयर को बर्डन मत होने दीजिए, करंट अफेयर का स्ट्रेस मत लीजिए, बल्कि करंट अफेयर का सामना सिस्टमेटिक और स्मार्ट वे में करेंगे तो आप आसानी से एग्जाम के उस पॉइंट को पकड़ लेंगे जो सबसे कमजोर कड़ी माना जाता है असफल विद्यार्थियों का, वो आपके लिए सबसे मजबूत हो जाएगा। मैं पुनः आपको बता दूं कि आज हमने जो डिस्कशन किया है करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस, प्रीलिम्स और मेंस में जो करंट अफेयर की लिस्ट मैंने बताई है इस पर जरूर गौर करिएगा। फिर करंट अफेयर से जुड़े हुए भ्रम और अफवाहें, पूरा सिलेबस करंट अफेयर नहीं है। न्यूज़पेपर, पत्रिका, वेबसाइट मैंने बता दी कौन सी पढ़ सकते हैं। हम वीकली करंट अफेयर तैयार कराते हैं, संडे के दिन हमारी क्लास होती है, उसको आप कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर का ड्यूरेशन मैंने बता दिया कि 15 से 18 महीने का करंट अफेयर तैयार रखिए। योजनाओं में 2-2, 3-3 साल पुरानी योजनाएं जो चर्चा में आती है वो करंट में आई जाएगी।
और करंट अफेयर के नोट्स जरूर बनाइए ताकि रिवीजन और समरी के लिए आप उसका उपयोग कर सके। मैंने आपको यह भी बता दिया कि न्यूज़पेपर आप तीनों को देखेंगे तो लगभग बहुत सी खबरें एक जैसी होती है, बस अंदर लिखने वाले व्यक्ति का डायरेक्शन, कंटेंट बदल जाता है। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में कंटेंट थोड़ा रिच होता है, जो दैनिक जागरण उसमें कंटेंट थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू वाला ना होकर एक आम पब्लिक वाला ज्यादा होता है। द हिंदू में समरी दे दी जाती है तो कई बच्चों के लिए वो बहुत सरल हो जाता है। बाकी अगर आप सच में करंट अफेयर को अभी भी चैलेंज ले रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से सुनते चलिएगा, आपको करंट अफेयर की हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। थोड़ा रिपीटेटिव जो खबरें आती रहती उसको स्किप भी किया करो। कई विद्यार्थी हर बार चुनाव की खबर पढ़ी रहे, भाई छोड़ते चलो क्योंकि अब उसमें कोई काम की चीज नहीं है, वो रिपीटेटिव वाली चीजें आ जाती है। एडिटोरियल को हर बार पढ़ना जरूरी नहीं है, उस टॉपिक से जुड़ा हुआ एडिटोरियल और कंटेंट आप रेडी कर चुके तो एडिटोरियल को भी स्किप करा कीजिए। जरूरी नहीं है कि हर एडिटोरियल का डायमेंशन आपको सोचना ही है, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बाकी करंट अफेयर से जुड़ी हुई अगर कोई भी समस्या अभी भी आपको फेस करनी पड़ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बता दीजिएगा, मैं अगले किसी वीडियो में उन समस्याओं का समाधान कर दूंगा। और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि 25-26 के विद्यार्थी हमसे कौन सी और कक्षाओं की उम्मीद कर रहे हैं ताकि 25-26 वालों के लिए एक नई सीरीज की शुरुआत की जा सके। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।